दोस्तों, आज सीखेंगे हम विभाज्यता का नियम, जिसको सीख लेने के बाद हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले सीखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जब किसी संख्या के पीछे 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी 6, 5, 4, 3, 1, हमने ये संख्या लिखी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या पूरी संख्या 2 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमें ये साइन लिखना है, पीछे या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। मान लीजिए कोई भी सम संख्या, इसके पीछे 4 हो, 4 कोई सम संख्या है। सम संख्या जैसे कि 4, 6, 8 जो 2 से विभाजित हो वही सम संख्या होती है। इसके पीछे सम संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे 0 लगा हो, हमने कोई संख्या लिखी और उसके पीछे 0 लगा है, तो इसका मतलब ये भी पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आप विभाजित करके देख भी सकते हैं। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2 एकम 2, 3 में से 2 के 1, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, पूरा डिवाइड हो गया। अब 5 उतारा, 2 दूना 4, 5 में 4 ये 1 और ये 0, 10, 2 पंजे 10। तो कुल मिला के किसी भी संख्या के पीछे या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या का योग 3 के पहाड़े में आता है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हैं, तो अगर इनका योग 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सबसे पहले इनका योग देखते हैं। 4 में 5 जोड़ो, 5, 4, 9, 9, 6, 15 और 15, 8, 23। अब आप बताइए, क्या 23 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता ना, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब ये देखते हैं, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 5 15, यानी ये संख्या 3 से डिवाइड है। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या, हम बड़ी से बड़ी संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 3 से विभाजित है या नहीं है। अब 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित हों तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ मैंने 2 संख्याएं लिखी हैं। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं। इसके लिए हमें करना ही होगा, हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। सिर्फ लास्ट के 2 अंक से हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले 8 और 4 को लेंगे। 8 और 4 को डिवाइड करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये तो 4 से पूरी डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है। लेकिन 21 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं है। इसी तरह कोई भी 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। तो फाइनली पहुंच गए 5 के विभाज्यता के नियम पर। तो 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 हो या फिर 5 हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने 3 बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, जिसको अभी हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना भी हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 5 से डिवाइड है। जैसे हमने भी बताया कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अभी मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में अगर 0 हो तो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में इसके 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड है। इसी तरह लास्ट में 5 दिया है तो ये 5 से डिवाइड है, लेकिन इसमें 5 नहीं दिया है। अगर हम इसको हटा दें तो 5 है, लेकिन 4 लास्ट में दिया है तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 2 से या 3 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि पीछे सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि पीछे सम संख्या है कि नहीं। तो पीछे सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित तो है, लेकिन देखते क्या ये अब 3 से विभाजित है, तो इनका योग देखना पड़ेगा। 5, 4, 9,
9 3 12, 12 8 20, इनका योग तो 20 आ रहा है, यानी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित है। तो सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? सम संख्या है। 3 से विभाजित होने के लिए चाहिए कि इन संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। उम्मीद है आप लोग विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बना के इन विभाज्यता के नियम को लागू करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख लीजिए कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन में आते हैं तो हम आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस के आंसर पर टिक लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा।